हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये मूवी है कॉलेज के यंग लड़के की। इस लड़के की मुलाकात एक पॉर्न स्टार लड़की से होती है। इस मुलाकात के बाद इस लड़के की लाइफ में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहे होते हैं, जिसमें से कुछ सॉकर प्लेयर अपने गोल को और कुछ लड़कियों के साथ गुजारे हसीन पल को। फिर हम मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं। उसे यह लगता था कि उसने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं किया, जिससे कि वो काफ़ी उदास बैठा होता है। अगले दिन मैथ्यू अपने कॉलेज में अनाउंसमेंट करता है कि हमने एक गरीब लड़के के लिए पैसे इकट्ठे करे हैं, फिर वो लड़का भी हमारे साथ इसी कॉलेज में पढ़ पाएगा। मैथ्यू कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है, तभी वहाँ उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो कि अपनी कार से निकलकर अपने घर जा रही थी। इस लड़की का नाम डैनियल होता है। मैथ्यू के तो उस लड़की को देखते ही उड़ गए थे। फिर घर आकर मैथ्यू अपने दोस्त एलाई को कॉल करता है और उसे डैनियल के बारे में बताने लगता है। मैथ्यू की नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर डैनियल अपने कपड़े चेंज कर रही थी। फिर डैनियल की नज़र भी मैथ्यू पर पड़ती है। मैथ्यू डैनियल को देखे जा रहा था। डैनियल जैसे ही मैथ्यू की तरफ देखती है तो वो घबराकर नीचे झुक जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वो डैनियल को अपने घर की तरफ आते हुए देखता है। मैथ्यू को ये लग रहा था कि डैनियल उसकी कंप्लेन करने के लिए आ रही है। फिर मैथ्यू के पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि डैनियल अपनी आंटी के घर कुछ दिन रहने के लिए आई है। वो कहते हैं कि वो घर पर अकेली और बोर हो रही है। तुम ऐसा करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और बाहर घुमा लाओ। फिर हम डैनियल और मैथ्यू को गाड़ी में एक साथ जाते हुए देखते हैं। रास्ते में डैनियल एक साइड में गाड़ी रोक देती है। वो मैथ्यू से कहती है कि तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा था और अब यहाँ पर तुम्हें भी कपड़े उतारने होंगे। मैथ्यू कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। डैनियल कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन कर दूँगी। ये सुनकर मैथ्यू उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम मैथ्यू को बिना कपड़े के रोड के ऊपर देखते हैं। डैनियल मैथ्यू से कहती है कि अपना अंडरवियर भी उतार दो। अब जैसे ही मैथ्यू अपना अंडरवियर उतारता है तो डैनियल अंडरवियर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम मैथ्यू को एक टायर ट्यूब से कवर करते हुए घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी डैनियल उसे गाड़ी में बिठा लेती है। फिर अगले दिन ये दोनों होटल में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी डैनियल को पता चलता है कि मैथ्यू ने अपनी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं किया है। वो वहाँ उससे पूछती है कि तुमने किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए। जैसे जैसे मैथ्यू उसे बताता है वैसे ही डैनियल एक लड़की का स्केच बनाती है। फिर ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। मैथ्यू कॉलेज में क्लास ले रहा होता है, तभी वहाँ पर डैनियल आ जाती है। डैनियल मैथ्यू को बाहर बुलाती है। फिर मैथ्यू क्लास छोड़ता है और डैनियल के साथ चला जाता है। रात को मैथ्यू डैनियल को अपनी फ्रेंड जॉन और एलाई से मिलवाता है। डैनियल को देखने के बाद उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग डैनियल को इन तीनों के साथ देखकर काफ़ी हैरान थे। फिर एक ग्रे नाम का लड़का डैनियल के पास आता है। वो दोनों काफ़ी हंस कर एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखकर मैथ्यू को काफ़ी बुरा लग रहा था। फिर मैथ्यू जल्दी से डैनियल के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। डैनियल को भी मैथ्यू का किस करना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। अगले दिन कॉलेज में मैथ्यू का फ्रेंड एलाई उसे वीडियो दिखाता है। वीडियो को देखने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है। मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मैथ्यू एलाई से कहता है कि मैं डैनियल से प्यार करता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर एलाई मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें डैनियल को अपने साथ एक होटल रूम में ले जाना चाहिए और वहाँ जाकर तुम्हें वो सब करना चाहिए जो तुमने आज तक नहीं किया। फिर मैथ्यू डैनियल को अपने साथ एक होटल रूम में लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर डैनियल ये बात समझ जाती है कि मैथ्यू उसे यहाँ क्यों लाया है। तभी डैनियल अपने कपड़े उतारने लगती है। यह देखकर मैथ्यू कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। डैनियल मैथ्यू से कहती है तुम यही तो चाहते हो। मुझे पता है कि मेरी वीडियो तुम्हें किसी ने दिखाई है। वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगा कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ और तुम्हारे साथ चीप होटल में कोई भी चीप हरकत कर लूंगी। फिर डैनियल होटल से निकलती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू भागता हुआ उसके पीछे आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। डैनियल कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब कुछ पता चले। तुम मुझे प्यार की नज़र से देखते थे, मुझे यही अच्छा लगता था। ये कहकर डैनियल वहाँ से चली जाती है। अब हम ये देखते हैं कि मैथ्यू अपने कॉलेज में काफ़ी उदास रहने लगता है। फिर एक दिन वो डैनियल से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर चला जाता है। वहाँ पर वो एक कैली नाम के लड़के को देखता है। मैथ्यू कैली को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो दोनों मैथ्यू को अपने साथ क्लब में ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मैथ्यू को पता चलता है कि कैली एक प्रोड्यूसर है जो कि एडल्ट्स मूवी बनाता है। अगले दिन हम कैली को मैथ्यू के कॉलेज में देखते हैं। वहाँ पर वो कुछ लड़कियों के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। फिर मैथ्यू कैली को अपने साथ लेकर बैंक जाता है। वहाँ पर मैथ्यू को उस गरीब स्टूडेंट और $25,000 के बारे में पता चलता है। मैथ्यू वहाँ पर बैंक रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि कैली एक स्टूडेंट एडवाइज़र है। बैंक पर बैठी लेडी
काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। कैली उसके साथ वहाँ पर फ्लर्ट करने लगता है। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि डैनियल कैली के साथ वहाँ से जा रही है। मैथ्यू डैनियल को रुकने के लिए कहता है। डैनियल मैथ्यू से कहती है कि वही मेरी रियल लाइफ है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सब सुनकर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। शाम को वो अपने फ्रेंड के साथ एक होटल में बैठा होता है। तभी उसे डैनियल के पास जाने का मन होता है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ पर पोर्न स्टार लेडी का शो चल रहा था। वहाँ पर डैनियल स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। डैनियल मैथ्यू से कहता है कि तुम ये लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ, पर डैनियल उसे कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एली ने ये सब बातें सुन ली थी और वो मैथ्यू को एक साइड में ले जाता है और उसे धमकाने लगता है कि तुम डैनियल से दूर रहो। वह कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। पर मैथ्यू कैली के धमकाने से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो डैनियल के पास जाता है और वो स्केच निकालता है जो कि उसने डैनियल के लिए होटल में बनाया था। वो डैनियल से कहता है कि तुम स्केच वाली लड़की से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। ये सुनकर डैनियल के दिल में भी मैथ्यू के लिए फीलिंग जागने लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल मैथ्यू से मिलने उसके पास आती है। इसके बाद में जब मैथ्यू अपनी क्लास ले रहा होता है तभी कैली वहाँ पर आ जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में कैली मैथ्यू से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे $15 का नुकसान हुआ है। फिर कैली मैथ्यू को गाड़ी में ही मारता है। इसके बाद वो उसे टैबलेट खिलाता है। कैली मैथ्यू से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि डैनियल सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें एक प्रोड्यूसर के घर से एक ट्रॉफी चुरानी होगी क्योंकि उसने वो ट्रॉफी मेरा आइडिया चोरी करके हासिल की थी। मैथ्यू डैनियल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था, इसलिए वो कैली की बात मान जाता है। मैथ्यू जब चोरी करने के लिए प्रोड्यूसर के घर जाता है तब कैली पुलिस को मैथ्यू की चोरी की इन्फॉर्मेशन दे देता है। पुलिस मैथ्यू को पकड़ने के लिए जाती है पर मैथ्यू किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। मैथ्यू फिर अपने फ्रेंड को कॉल करके अपने पास बुलाता है। डैनियल भी वहाँ पर आ जाती है। मैथ्यू उन सब के साथ काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। यह देखकर डैनियल समझ जाती है कि कैली ने उसे ड्रग्स पिल्स दी है। मैथ्यू के कॉलेज में स्कॉलरशिप डिनर था, इसलिए डैनियल मैथ्यू के साथ अपने डिनर पर चली जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग इन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ड्रग्स पिल की असर की वजह से वहाँ पर मैथ्यू काफ़ी हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर डैनियल भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। फिर मैथ्यू के स्पीच बोलने की बारी आती है। मैथ्यू स्पीच बोलने की वजह अपने और डैनियल के बारे में बोलने लगता है। लोग मैथ्यू की बातों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर मैथ्यू ये स्पीच कंपटीशन हार जाता है। अगले दिन मैथ्यू $25,000 निकलवाने जाता है। वहाँ पर बैठी लेडी मैथ्यू को बताती है कि वो आपके एडवाइज़र पहले ही पैसे लेकर जा चुके हैं। दरअसल वो पैसे चैरिटी के होते हैं। तो वो लेडी मैथ्यू से कहती है कि अगर 2 दिन में तुमने पैसे नहीं जमा करवाए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। इसके बाद मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे टेंशन में देख डैनियल्स को एक आइडिया आता है। वो उससे कहती है कि वो लोग एक अडल्ट शूट करेंगे जिससे डैनियल्स की फ्रेंड मैथ्यू की हेल्प करेगी और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एलाई उनकी मूवी का डायरेक्टर होगा और जॉर उनका एक्टर होगा। फिर डैनियल मैथ्यू को एक योगो नाम के शख्स के पास लेकर जाती है। मैथ्यू उससे कहता है कि मुझे एक एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए $25,000 चाहिए और वो इन्हें पैसे दे देता है। इन्होंने कॉलेज में ही अपनी वीडियो शूट करने का प्लान बनाया था। फिर ये सब कॉलेज में ही पहुंच जाते हैं। मैथ्यू अपने फ्रेंड को साथ ले लेता है पर उसे बाद में पता चलता है कि उसके दोस्त परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन एक्ट्रेस को देख उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यह देखकर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जॉन अकेला ही वीडियो शूट करता है। सबके चले जाने के बाद मैथ्यू और डैनियल्स कार में ही रोमांस करने लगते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। अगले दिन मैथ्यू जब घर जा रहा होता है तभी एलाई मैथ्यू को कॉल करके बताता है कि किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चुरा ली है। मैथ्यू जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कैली और उसके कॉलेज के प्रिंसिपल वहां पर आए हैं। फिर कैली मैथ्यू को एक साइड में ले जाता है और कहता है कि मुझे वीडियो का आधा प्रॉफिट चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये वीडियो टेप दिखा दूंगा। पर मैथ्यू कैली से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद कैली मैथ्यू के सामने वो वीडियो टेप प्ले कर देता है। वो लोग ये सब वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक सेक्स एजुकेशनल वीडियो थी। मैथ्यू के प्रिंसिपल और पेरेंट्स को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैथ्यू की वो वीडियो का इतनी वायरल हो जाती है कि वो और उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बाद में डैनियल भी इस बोरिंग फील्ड को छोड़ देती है और फिर ये दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।